मार देंगे, ये क्लास है कि नहीं? यस, तो स्टार्ट करें? यस यस सर। यस सर। दिखाई दे रहा सबको? यस सर। तो यहाँ से पेज ऐड कर लें। अच्छा, पहले ग्रिडव्यू में डेटा बाइंड कराने वाला कोड लिख लेते हैं, ठीक है ना? ग्रिडव्यू में बाइंड कराने वाला कोड हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से हमने पेज ऐड किया है, ठीक है? और यहाँ से इस पेज में हम लोग एक बटन लेते हैं, राइट? ड्रैग अ बटन onto the form and grid view control onto the form. Grid view control कहाँ मिलेगा? डेटा टाइप के अंदर। और यहाँ पर हमारा grid view control है, राइट? बटन पे डबल क्लिक किया और यहाँ से हम लोग ये इवेंट कहाँ बना रहा है? C# पे बना रहा है, ठीक है? यहाँ पर बटन पे डबल क्लिक, देखो ये सोर्स कोड पे बना रहा है इवेंट, कुछ नहीं। पेज इसमें नहीं दिख रहा है सर। ये प्रोजेक्ट डिलीट करके सर दोबारा ले लीजिए, वो वही भी बार बार आएगा सर, दोबारा ले लीजिए। ठीक है, नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ग्रिड व्यू राइट क्लिक, यहाँ से एक पेज ऐड कर लेते हैं हम लोग, सिंपल। और पेज का नाम देते हैं ग्रिड व्यू, और यहाँ से टेबल डाल दिया हमने। यहाँ से टूल बॉक्स से ग्रिड व्यू कंट्रोल ले लिया और ऊपर हमने एक बटन ले लिया, स्टैंडर्ड कंट्रोल से मैं एक बटन लगा देता हूँ। यहाँ से प्रॉपर्टी चेंज करी, नाम चेंज किया, यहाँ से कर दिया शो, ठीक है? तो बटन पे डबल क्लिक किया और यहाँ पर डेटा बाइंडिंग वाला कोड लिखेंगे, स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू डबल कोड के अंदर REG था ना शायद, REG। और करेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, करेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो करेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के ऊपर नेम स्पेस लगाना पड़ेगा, यूजिंग
system dot data dot SQL client सेट ले ठीक ठीक। और यहाँ से SQL कनेक्शन क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे CM इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन क्लास का हम लोग क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ क्या बात करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग और यहाँ कनेक्शन क्या देंगे ओपन करेंगे। कनेक्शन ओपन करने की जरूरत नहीं वैसे, SQL डेटा अडैप्टर आपकी क्वेरी और कनेक्शन को लेके जाएगा। ये लेके जाएगा एस करना CM, ठीक है। डेटा सेट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने को। कितना सेट DS इक्वल टू न्यू डेटा सेट। डेटा सेट से रिलेटेड नेम स्पेस मिसिंग है, लगाना पड़ेगा ऊपर यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। डेटा अडैप्टर DA डॉट डेटा हम लोग फिल कर देंगे कहाँ पर DS में। डेटा फिल हो गया, उसके बाद क्या करेंगे गिडव्यू डेटा निकालेगा। गिडव्यू कंट्रोल ले रखा हम लोगों ने गिडव्यू वन डॉट डेटा सोर्स गिडव्यू वन डॉट डेटा माइंड और डेटा को हम लोग क्या कर देंगे माइंड कर देंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग निकाल लेते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग कौन सा था हम लोग का, मेजा वाला था शायद डेटाबेस, राइट। और मेजा वाले डेटाबेस में हम लोग ने टेबल बनाई थी REG नाम से, ठीक है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग निकाल लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टी में गए और यहाँ से हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग निकाल देंगे कंट्रोल C और यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे कनेक्शन स्ट्रिंग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और कनेक्शन स्ट्रिंग में अगर कोई प्रॉब्लम दिखाए तो @ लगा देंगे। यहाँ से हम लोग इसको रन कराएंगे। और यहाँ से हम लोग रन कराएंगे तो हमको हमारा रिजल्ट शो डेटा देख लो, 2 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने बटन पे सबमिट किया और डेटा यहाँ पर शो किया। अब देखो यहाँ पर जो डेटाबेस में हमने जो कॉलम बनाए थे, ये कॉलम सेम टू सेम एज इट इज आ रहे हैं, गिडव्यू में वैसे शो रहा है। और मेरी क्या रिक्वायरमेंट है कि हम गिडव्यू के कॉलम को क्या कर लें, डिज़ाइन कर लें। तो गिडव्यू के कॉलम को डिज़ाइन करने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, फील्ड और कलेक्शन। और हम लोग यूज़ करते हैं फील्ड्स। तो फील्ड भी 3 प्रकार की होती है, मतलब फील्ड में 3 प्रकार के तरीके दिए हुए हैं जिनसे हम लोग कॉलम्स बना सकते हैं, बाउंड फील्ड, टेम्पलेट फील्ड और कमांड फील्ड, ठीक है। तो अभी गिडव्यू कॉलम बना रहा है, क्यों बना रहा है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे ऑटो जनरेट कॉलम क्या होगा, ऑटो जनरेट कॉलम क्या होगा, ट्रू होगा। तो अगर आप खुद से कॉलम डिज़ाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले ऑटो जनरेट कॉलम को क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा। एक काम, पहला काम ये करना पड़ेगा। उसके बाद सोर्स कोड में जाना पड़ेगा और सोर्स कोड में जाने के बाद में गिडव्यू के कॉलम को आपको क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो गिडव्यू के कॉलम को देखो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, गिडव्यू के कॉलम्स को मैं क्या कर रहा हूँ, डिज़ाइन कर रहा हूँ यूजिंग बाउंड फील्ड। बाउंड फील्ड ऑलरेडी सुबह बता चुका हूँ, मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि गिडव्यू के कॉलम को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास में 2 तरीके होते हैं, फील्ड्स और कलेक्शन। फील्ड्स और कलेक्शन को हम लोग 2 तरीके से तैयार कर सकते हैं, C# कोडिंग के थ्रू एज वेल एज मार्कअप। हम लोग तैयार कर रहे हैं किस रूप में, मार्कअप फॉर्म में। मार्कअप फॉर्म से हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग मार्कअप फॉर्म में तैयार कर रहे हैं और फील्ड्स के थ्रू कॉलम्स बना रहे हैं गिडव्यू के थ्रू। तो फील्ड्स में 3 प्रकार की होती है, बाउंड फील्ड, टेम्पलेट फील्ड और कमांड फील्ड।
पहले कॉलम्स हम लोग बना रहे हैं, किसके थ्रू बना रहे हैं? बाउंड फील्ड के थ्रू। तो कॉलम्स में जितने भी कॉलम्स बनाने हैं, कौन कौन से बनाने हैं? बाउंड फील्ड। इसमें एक एट्रीब्यूट है हेडर टेक्स्ट, बताया था मैंने आपको। हेडर टेक्स्ट में क्या रखेंगे? हमने रख दिया EMP भी। और जो डेटा जहाँ से आना है, हमारे पास एक दूसरा एट्रीब्यूट है डेटा फील्ड। ठीक है, डेटा फील्ड में हम वो कॉलम का नाम पास करते हैं। हम डेटा फील्ड में उस कॉलम का नाम पास करते हैं जिस कॉलम का हमको पूरा डेटा निकाल करके डिस्प्ले करना है। तो वहाँ पे कॉलम का नाम क्या है? देखिए पहला कॉलम किस तरीके का है। अच्छा, आईडी निकालना है, नेम है, एड्रेस है और ईमेल है। तो चलो नेम निकाल लिया। यहाँ पर देखो कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम देखो कैसे लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है। सेम यही नाम पास करना है, सेम यही नाम पास करना। तो ये तो बन गया हमारा पहला कॉलम। एक काम करो, इसको स्प्लिट कर दो, इसको कंट्रोल एस करो, दिखाई देगा नीचे। देखो एक कॉलम बन गया, एम्प्लॉय का नाम आ गया। अच्छा, अब जैसा चाहे वैसे डिजाइन कर लो। अब तुमको अगर आईडी भी चाहिए, इसको कर लो क्या, कॉपी, इसके ऊपर डाल लो पहले, या नीचे कर लो, कोई समस्या नहीं। वो तुम कैसे भी डिजाइन कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर फील्ड का नाम, डेटाबेस में जो भी कॉलम का नाम दिया हो वो कॉलम का नाम देना। राइट, आईडी, ये तीसरी फील्ड आ गई। देखो जैसे कंट्रोल सेव करोगे नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या था? एड्रेस और ईमेल। एक कॉलम ओपन होगा, एड्रेस और ईमेल। अब अगर आपको दो कॉलम दिखाने हैं, मान लो आपको ईमेल आईडी यूजर का नहीं दिखाना है, तो एक कॉलम हटा। लेकिन डेटा सेट में तो पूरा डेटा पड़ा हुआ है, डेटा सेट में तो चारों ही कॉलम पड़े हुए हैं, और आप यूजर को 3 कॉलम 4 कॉलम, डिपेंड करता है ये रिक्वायरमेंट के अनुसार, आप जितने कॉलम दिखाना चाहो उतने कॉलम दिखा सकते हो। तो यहाँ पर क्या है? तीसरा कॉलम एड्रेस। तो यहाँ पर कॉलम का नाम जो आपने डेटाबेस में बनाया है वही नाम देना है आपको। यहाँ पर आप हेडर फील्ड में आप कोई भी नाम दो, हेडर टेक्स्ट में कोई भी नाम दो, एम्प्लॉय एड्रेस, आप कोई भी नाम दो। ठीक है, कंट्रोल एस, नाउ चेक, कंट्रोल एस। तो बाउंड फील्ड के थ्रू डेटा हमने क्या कर लिया, डिस्प्ले कर लिया। आगे अब अपने हिसाब से देखो, हमने डिजाइन कर लिया इसको, अपने हिसाब से हमने डिजाइन कर लिया। EMP आईडी, MP नेम और EMP एड्रेस, और जो डेटा आ रहा है उस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद और भी कुछ अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब जैसे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे हम लोग एक एक कॉलम्स डिजाइन कर लेते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, तो चीजें और क्लियर होती जाएंगी आपको। अब जैसे ये जो कॉलम है, इसका हेडर टेक्स्ट अगर अपने को डिजाइन करना है, हेडर बैकग्राउंड कलर, हेडर स्टाइल बैक कलर, जो हेडिंग है ना, जो हेडर टेक्स्ट आ रहा है उसका बैक कलर अगर आपको चेंज करना है, मैंने बैक कलर चेंज करना है, रेड करना है, कंट्रोल एस। एक कॉलम एक सेल आप डिजाइन कर सकते हो। अब देखो हेडर टेक्स्ट डिजाइन कर लिया, अब उस हेडर के जितने भी कॉलम्स आ रहा है, मतलब उस कॉलम का जितना भी डेटा आ रहा है, उसको कहते हैं आइटम। क्या कहते हैं उसको? आइटम कलर, आइटम बैक कलर। आइटम बैक कलर हमने कर दिया ग्रीन। एक कॉलम अपने हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। और इस तरीके से आपने ग्रिड व्यू के कॉलम को डिजाइन किया अपनी ओन रिक्वायरमेंट से। तो जैसा चाहे वैसा हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसा चाहे वैसा हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, जैसा चाहे वैसे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। नेम आईडी ले लिया, नेम ले लिया, एड्रेस ले लिया, जैसे चाहे वैसे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार से। ठीक है, तो ये ग्रिड व्यू का कॉलम बनाया आपने किसके थ्रू? ये ग्रिड व्यू का कॉलम बनाया आपने बाउंड फील्ड से। तो मैंने आपको बताया था कि जो बाउंड फील्ड है, बेसिकली बाउंड फील्ड जो है वो डेटा डिस्प्ले करता है किस फॉर्म में? सिंपल फॉर्मेट में। तो बाउंड फील्ड डेटा दिखाता है कैसा? सिंपल फॉर्मेट में। बाउंड फील्ड जो है डेटा डिस्प्ले
इन सिंपल फॉर्मेट, ठीक है। बट हमको अगर डेटा के साथ में कोई कंट्रोल भी चाहिए, जैसे ये नाम आ रहा है, अब जितने भी नाम आ रहे हैं इन सारे नाम के साथ में हमको कंट्रोल भी चाहिए। सारे नाम के साथ में हमको क्या चाहिए, जैसे जितने भी नाम आ रहे हैं उन सब के साथ नाम के साथ में हमको कंट्रोल भी चाहिए, है ना। बैकग्राउंड में लिंक बटन चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो उस काम को करने के लिए हमारे पास में टेम्पलेट फील्ड है। टेम्पलेट फील्ड कौन सी है, अभी बनाया गया है टेम्पलेट फील्ड। टेम्पलेट फील्ड के थ्रू हम लोग दिखा सकते हैं कॉलम्स। उसमें हम लोग डेटा के मतलब टेम्पलेट फील्ड के थ्रू भी हम लोग कॉलम्स को डिजाइन कर सकते हैं। ग्रिड व्यू के कॉलम्स को हम लोग टेम्पलेट फील्ड से भी डिजाइन कर सकते हैं, तो जहां पर डेटा के साथ में कंट्रोल भी कोई ना कोई बैकग्राउंड में आएगा। तो लिखा ना, टेम्पलेट फील्ड इज यूज्ड टू डिस्प्ले composite data. Composite data means data with control. Template field is used to display. Template field is used to display. Template field is used to display composite data means data with control. टेम्पलेट फील्ड जो है ना, डेटा के साथ में हम लोग कोई ना कोई कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड में, है ना। टेम्पलेट फील्ड इज यूज्ड टू डिस्प्ले कंपोजिट डेटा मींस डेटा विद कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डेटा के साथ में कोई ना कोई कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे एक काम करते हैं ना, हम लोग ने ग्रिड व्यू के तीनों कॉलम बनाए हैं किससे, बाउंड फील्ड से। एक काम करते हैं, हम केवल नेम वाला जो फील्ड है ना, नेम वाला, ये वाला नेम वाला, इसको केवल डिजाइन करते हैं। इस कॉलम को हम लोग डिजाइन करते हैं किससे, तो हम चाहें तो ग्रिड व्यू के सारे कॉलम बाउंड फील्ड से डिजाइन कर सकते हैं। हम चाहें तो ग्रिड व्यू के सारे कॉलम्स को टेम्पलेट फील्ड से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेम्पलेट फील्ड हम लोग यूज करते हैं बेसिकली कंपोजिट टाइप ऑफ डेटा, यानी कि डेटा के साथ में कोई ना कोई कंट्रोल भी अगर आप चाहते हो तो टेम्पलेट फील्ड आप यूज कर सकते हो। तो एक काम करते हैं हम लोग कि एक कॉलम हम लोग डिजाइन करते हैं किससे, टेम्पलेट फील्ड से। तो टेम्पलेट फील्ड से डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखो एक फील्ड डिजाइन कर रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, टेम्पलेट फील्ड, और यहाँ पर टेम्पलेट फील्ड के अंदर क्या लिखा है, हेडर टेक्स्ट क्या लिखा है, हेडर टेक्स्ट EMP नेम। अब टेम्पलेट फील्ड के अंदर हम लोग यूज करेंगे आइटम टेम्पलेट। टेम्पलेट फील्ड के अंदर हम लोग यूज करेंगे आइटम टेम्पलेट के अंदर हम लोग अपने डेटा को क्या कर लेंगे, बाइंड करा देंगे। तो आइटम टेम्पलेट हम लोग आइटम टेम्पलेट के अंदर हमको डेटा के साथ में कोई ना कोई कंट्रोल भी चाहिए। कौन सा कंट्रोल चाहिए, हम चाहते हैं कि नेम के साथ में जो जितने भी नाम आए ना, वो सब लिंक बटन फॉर्म में आने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ASP लिंक बटन लेंगे, ठीक है। लिंक बटन, उसकी आईडी डिक्लेयर करेंगे, मान लो आईडी हमने कर दी LK1, आईडी कुछ भी दे सकते हैं, रन एट सर्वर। और हम लोग क्या करेंगे, लिंक बटन की एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लिंक बटन की कौन सी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमको वो कोड लिखना है जो लिंक बटन की सारे जितने भी उस कॉलम में जितने भी नाम बन के आएंगे सब लिंक बटन फॉर्म में बन के आएंगे। और हमने उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या सेट कर दिया, डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन। डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या होता है कि देखो हम लोग कैसे, डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन क्या होता है बताऊंगा आपको। सिंगल कोट के अंदर परसेंटेज eval, ये कुछ जो एक्सप्रेशन हैं, eval परसेंटेज हैश eval, दिखाई दिया eval, और यहाँ पर हम लोग पास कर देते हैं उस कॉलम का नाम जिस कॉलम को हम लोग को निकालना है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, आइटम टेम्पलेट के अंदर जिस कंट्रोल के साथ में अपने को डेटा चाहिए, हमने लिंक बटन क्रिएट किया इंटरनली, क्रिएट किया लिंक बटन, आईडी डिफाइन करी, रन एट सर्वर डिफाइन किया, और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, सिंगल कोड में डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन डाल दिया। डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि टेम्पलेट फील्ड के पास में ऐसा जैसे
बाउंड फील्ड के पास एक एट्रीब्यूट था जिसका नाम है डेटा फील्ड, जिसमें हम लोग जो कॉलम का नाम पास करते थे ये क्या करता था, उस कॉलम के पूरे डेटा को निकाल लाता था। चूंकि समस्या ये है कि टेम्पलेट फील्ड के पास में ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है जो जहाँ पर हम कॉलम का नाम पास करें और उस कॉलम के सारे डेटा को निकाल सकें। तो यहाँ पर डेटा को फिश करने के लिए टेम्पलेट फील्ड के साथ में हम लोग डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन। और डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन हमने कहाँ लगा दिया है? डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन हमने लगा दिया है लिंक बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में। तो जितने भी नाम होंगे, मतलब जितने भी उस कॉलम डेटाबेस में जो नेम नाम के कॉलम में जितना भी डेटा होगा वो सब किस फॉर्म में आ जाएगा? लिंक बटन फॉर्म। देखो अभी पूरा स्प्लिट करो इसको जैसे कंट्रोल एस करेंगे तो देखो जितने भी नाम आ गए सब किस फॉर्म में आ गए? जितने भी नाम आ गए सब लिंक बटन फॉर्म में। इसको लोग रन कराएंगे, इतना काम करना है, बाकी पूरा कोड सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। देख रहे हैं हम लोग? यस ऑल ऑफ यू? क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है सर। तो लिंक बटन, इस पे कोई भी कंट्रोल अगर अपने को चाहिए, कोई भी कंट्रोल अपने को चाहिए, अब जैसे कि जितने भी नाम आएंगे वो सारे नाम आएंगे किस फॉर्म में? लिंक बटन फॉर्म में आ जाएंगे। जितने भी नाम होंगे 1000, 100, 50 जितने भी नाम होंगे सब ऑटोमेटिकली किस फॉर्म में आ जाएंगे? लिंक बटन फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो पूरा कोड सेम टू सेम है, कुछ नहीं चेंज हुआ है, केवल हमने पूरा कोड वही रहेगा, डेटा बाइंडिंग वाला पूरा कोड वही रहेगा, केवल हमने गेट व्यू को क्या किया है? डिज़ाइन किया है। तो गेट व्यू को डिज़ाइन किया है, तो गेट व्यू को डिज़ाइन करते वक्त हम लोग ने क्या किया है? पहले तो ऑटो जनरेट कॉलम हमको क्या करना पड़ेगा? पॉज करना पड़ेगा। और पहला कॉलम हमने डिज़ाइन किया है किससे? पहला कॉलम हमने डिज़ाइन किया है बाउंड फील्ड से। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। पहला कॉलम हमने डिज़ाइन किया है किससे? बाउंड फील्ड से। दूसरा कॉलम हमने नाम जो डिसाइड किया है किससे डिज़ाइन किया है? टेम्पलेट फील्ड से। दूसरा नाम हमने डिफाइन किया है किससे? टेम्पलेट फील्ड से। ठीक है, और तीसरा कॉलम हमने डिफाइन किया है किससे? एड्रेस फील्ड से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डेटा के साथ में कोई कंट्रोल भी चाहिए तो आप टेम्पलेट फील्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे चाहते हो कि ईमेल, जैसे ये तुम्हारा था एमपी एड्रेस, नेक्स्ट है तुम्हारा ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस मान लो, चलो एक काम करते हैं, ईमेल एड्रेस में हम लोग क्या करते हैं? चेक बॉक्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंट्रोल दे सकते हैं, और चेक बॉक्स हम लोग क्या करते हैं? चौथा कॉलम में डिजाइन करते हैं किससे? टेम्पलेट फील्ड से। टेम्पलेट फील्ड में क्या होना चाहिए? हेडर टेक्स्ट क्या होना चाहिए? हेडर टेक्स्ट होना चाहिए। सॉरी, हेडर टेक्स्ट में हेडर, ठीक है, इसमें सेम आइटम टेम्पलेट में हेडर टेम्पलेट डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं। ठीक है, आइटम टेम्पलेट, और इसमें हम लोग लिंक बटन लेंगे चेक बॉक्स। दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी आईडी, दो किसी भी कंट्रोल की दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी आईडी और रन एट सर्वर, ch1 रन एट सर्वर, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में चेकबॉक्स की भी तो प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट। चेकबॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन सेट करते हैं। डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन परसेंटेज हैश ईवेल, और यहाँ पर कॉलम का नाम क्या है? कॉलम का नाम क्या है? कॉलम का नाम है ईमेल। कॉलम का नाम ईमेल आईडी है। ठीक है, और ध्यान रखना, कोई भी आपको बाउंड फील्ड यूज करो, बाउंड फील्ड में अगर आपने डेटा फील्ड यूज किया है या फिर टेम्पलेट फील्ड में आप डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो, यहाँ पर आपको कॉलम का नाम सही पास करना है। कंट्रोल एस चेक ब्राउजर, देख लो जितने भी नाम आ रहे हैं सब कैसे आ रहे हैं, सब में चेक बॉक्स बन के आ रहा है। तब नाम के साथ में जितने भी चाहो उतने आप चेक बॉक्स बना सकते हो, सबको एक साथ क्या कर सकते हो? यहाँ पर एक ड्रिल का बटन लगा दो,
और जितने भी रिकॉर्ड हैं सबको क्या कर दो। तो हम लोग किसी भी रो से एक पर्टिकुलर कॉलम नहीं डिलीट कर सकते हैं। डिलीट होगा तो पूरा पूरा रो डिलीट होगा, डिलीट होगा तो पूरा पूरा रो डिलीट होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जैसा चाहे वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग टेम्पलेट फील्ड। टेम्पलेट फील्ड के थ्रू हम लोग ग्रिड व्यू के कॉलम्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, आईडी, नेम, एड्रेस और ईमेल। तो ग्रिड व्यू के थ्रू हम लोग अपने ग्रिड व्यू में जो हम लोग बाउंड फील्ड और टेम्पलेट फील्ड और कमांड फील्ड अभी हमने आज देखा है, बाउंड फील्ड और टेम्पलेट फील्ड, इन दोनों से हम लोग ग्रिड व्यू के कॉलम्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आपको क्या करके लाना है घर से, अब आपको क्या करके लाना है, अब जब हम नेम पे क्लिक करें या घर से आपको क्या रिक्वायरमेंट करके लानी है, घर के लिए असाइनमेंट को ध्यान से, घर के लिए आपको क्या करके लाना है, घर के लिए आपको क्या करके लाना है काम, आपको एक छोटा सा फॉर्म बनाना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, घर से क्या रिक्वायरमेंट करके लाना है आपको। और यहाँ पर आपको कई सारी फील्ड्स हैं हमारे पास में, नेम, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल, सिटी और पिन कोड। ठीक है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। जैसे हम लोग सबमिट करेंगे, जैसे हम लोग डेटा सबमिट करेंगे बेटा, जैसे हम लोग डेटा सबमिट करेंगे, जैसे डेटा सबमिट करेंगे तो ये डेटा हमारा नीचे डिस्प्ले होगा। पूरा डेटा नहीं डिस्प्ले होगा, शॉर्ट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। क्या डिस्प्ले होगा? केवल 2 फील्ड डिस्प्ले होंगी। केवल कितनी फील्ड डिस्प्ले होंगी? 2 फील्ड डिस्प्ले। क्या क्या? केवल इस बंदे का आईडी दिखाई देगा, जैसे फॉर्म सबमिट करेंगे इस बंदे का आईडी दिखाई देगा और इस बंदे का नाम भी दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि जब हम लोग जैसे सबमिट करेंगे तो इस बंदे का नाम आ जाएगा, जैसे यहाँ दिखाई दे रखा है ID1, नाम दिखाई दिया। इसी प्रकार दूसरा रिकॉर्ड हम एंटर करेंगे तो 2 नंबर पे होगा श्याम, 3 नंबर होगा, उसके बाद उसका नाम होगा रमेश एंड। ऐसे हमने 10 रिकॉर्ड इंसर्ट किए, पर जो ये जितने भी नाम आ रहे हो ग्रिड व्यू में, ये सब लिंक बटन फॉर्म में आ रहे हैं। जितने भी नाम आ रहे हो सब किस फॉर्म में आ रहे हैं? लिंक बटन फॉर्म में। और जब मैं जिस नाम पे क्लिक करूँ, चूँकि जितने भी नाम आ रहे हैं सब किस में आ रहे हैं? लिंक बटन फॉर्म में आ रहे हैं। जब मैं किसी भी नाम पे क्लिक करूँ, जैसे हमने इस नाम पे क्लिक किया, जैसे हमने इस नाम पे क्लिक किया, तो इस नाम जैसे इस नाम पे क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पेज खुल करके आए, एक दूसरा पेज खुल करके आए, एक दूसरा पेज खुल करके आए और इस बंदे की फुल इंफॉर्मेशन, केवल इसी बंदे की फुल इंफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे जाए। जैसे कि फुल इंफॉर्मेशन क्या है इसकी? फुल इंफॉर्मेशन का मतलब उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, उसका मोबाइल, उसका पिन कोड, एवरीथिंग। यानी कि जैसे ही हम लोग किसी पर्टिकुलर नाम पे क्लिक करें, जैसे हम लोग किसी पर्टिकुलर नाम, जिस पर्टिकुलर नाम पर हम क्लिक करें, जिस पर्टिकुलर नाम पर हम लोग क्लिक करें, उस बंदे की फुल इंफॉर्मेशन दूसरे पेज पर, ये भी तुम्हारा कौन सा कंट्रोल होगा? ये भी तुम्हारा ग्रिड व्यू कंट्रोल होगा, ये भी तुम्हारा ग्रिड व्यू कंट्रोल होगा। इस ग्रिड व्यू कंट्रोल में इस बंदे की फुल इंफॉर्मेशन दिखाई दे जाए, इस बंदे की फुल इंफॉर्मेशन दिखाई दे जाए। क्लियर है पॉइंट कि नहीं क्लियर है? यस, क्लियर है सर। रिक्वायरमेंट समझ में आई कि नहीं समझ आई? रिक्वायरमेंट समझ में आई आपको? यस सर, आ गई। यानी कि नाम, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल, पिन कोड, सिटी वगैरह डालेंगे, सबमिट करेंगे और उसी पेज पर तुरंत, जैसे मैंने सबमिट किया, तुरंत उसी पेज पर आईडी दिख जाए मुझे और उसका नाम दिख जाए।
2 नंबर पे शाम जो भी डेटा डालें, जैसे जैसे डेटा डालते हैं तुरंत उसका डेटा शो हो जाना चाहिए, और ग्रिड व्यू में जो नाम दिखाई दे रहे हो वो सब लिंक बटन फॉर्म में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। जब हम किसी पर्टिकुलर नाम पर क्लिक करें तो यहाँ तो मेरे पास में फुल इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दिख रही है। जैसे मैं किसी पर्टिकुलर नाम पे क्लिक करूँ, जैसे मैं किसी पर्टिकुलर नाम पर क्लिक करूँ, उस बंदे की फुल इन्फॉर्मेशन दूसरे पेज पर मुझे ग्रिड व्यू में शो हो जाए। इतना काम आपको करके लगता है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यस सर। इतने काम में कोई डाउट किसी को? नो सर, क्लियर है सर। स्क्रीनशॉट लेना है। किसका स्क्रीनशॉट लेना? कोड का? ये वाले का? किसका लेना है स्क्रीनशॉट बेटा? यस सर, इसी का लेना है। देखो इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने ग्रिड व्यू को डिजाइन किया, ठीक है। डिजाइन करने के बाद में बटन पे डबल क्लिक किया, यहाँ पर डेटा बाइंडिंग वाला पहले कोड लिखा, ठीक है। कोड लिखने के बाद में हमने ग्रिड व्यू के कॉलम्स को क्या किया, डिजाइन किया। पर हाँ, डिजाइन करने से पहले हमने ग्रिड व्यू को मना किया कि भैया तुम कॉलम मत बनाना, हम कॉलम बना रहे हैं आपकी बार। तो फोर्स कोड पे जाना और ग्रिड व्यू के कॉलम को क्या कर लेना, डिजाइन कर लेना। ग्रिड व्यू कॉलम को डिजाइन करने के लिए हम लोग मार्कअप फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो ग्रिड व्यू को एक्सपेंड कर लेना, ग्रिड व्यू को एक्सपेंड कर लेना और उसमें कॉलम बनाना। कॉलम के अंदर ये ग्रिड व्यू के सारे कॉलम्स आप बना सकते हैं। ध्यान रखना, टेम्पलेट फील्ड के पास में ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। जैसे बाउंड फील्ड के पास में एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है डेटा फील्ड, जहां पर हम लोग कॉलम का नाम पास करते थे और उस कॉलम का पूरा डेटा वो निकाल लाता था। अब समस्या ये है कि टेम्पलेट फील्ड के पास में ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है कि जहां पर हम कॉलम का नाम पास करें वो पूरा डेटा निकाल लाए। टेम्पलेट फील्ड के पास में एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ में हम लोग यूज करते हैं डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन सिंगल कोट में। ध्यान रखना, सिंगल कोट में देखो लिखा हुआ है, हम लोग टेक्स्ट डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन यूज करते हैं। डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन मतलब कुछ बने बनाए एक्सप्रेशन आते हैं, डेट पे मिल जाएंगे आपको। नेम है, ये जैसे ईवेल है, ईवेल फंक्शन है भैया, कुछ नहीं है। ईवेल इज नथिंग बट अ फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे बने बनाए डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन आते हैं जिनका आप जो भी नाम लेकर के पूरा का पूरा डेटा जो है आप डेटाबेस से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्लियर है पॉइंट कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। कोई डाउट हो कुछ? असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट? ध्यान रखना, जैसे फॉर्म सबमिट हो तुरंत डेटा नीचे 2 कॉलम दिखाई देने चाहिए। आईडी उसकी दिखाई दे तुरंत, और तुरंत उसका नाम दिखाई दे। और नाम किस फॉर्म में दिखाई दे? लिंक बटन फॉर्म में दिखाई दे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। तो ये काम आप जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। कर लेंगे कंप्लीट काम ये? यस सर। तो इतना काम आप कंप्लीट कर लीजिए, और ये वीडियो में रिकॉर्ड करके अभी मैं डाल दूंगा, तो इसको भी जो है आप यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सभी को? यस सर। कोई चीज नहीं समझ में आई पूछो। इसको भी मैं अभी मैं जो है अपडेट कर देता हूँ। ग्रिड व्यू क्लियर है सभी को? यस सर। चलो इतना काम आप कंप्लीट कर लीजिए। कल मैं ग्रिड व्यू की एडिटिंग बता दूंगा। इतना काम कर लो कि आगे बता दें, फिर आज हम और भी बताते हैं। कि ग्रिड व्यू की एडिटिंग भी बता दें आज? नहीं सर। इतना काम कर लो, ठीक है। चलो इतना काम आप कर लो, ठीक है।